Welcome to TSSB exam window. The question is, a car driver covered a certain distance at some speed. If he had moved 10 km per hour faster than the usual speed, he then the usual speed he would have taken 15 minutes 55 minutes less. मतलब अगर अपनी यूजुअल स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज़ चलता तो उसको 55 मिनट कम लगते। लेकिन अगर उसने अगर वो अपनी स्पीड को कम कर दे 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दे, है ना, तो उसको लगेंगे 55 मिनट ज़्यादा। तो उसको कितना लगेगा टाइम ज़्यादा? 55 मिनट। तो हमें डिस्टेंस निकालना है। इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक तो है, लेकिन वो शॉर्ट ट्रिक आई कहाँ से वो देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस ले लेते हैं डी। तो हम पहले शॉर्ट ट्रिक डिराइव करेंगे, फिर उसका यूज़ करेंगे। डिस्टेंस है डी और हमने स्पीड ले ली एस। ठीक है, डिस्टेंस डी है, स्पीड एस है। तो टाइम क्या होता है आपका? टाइम होता है डिस्टेंस अपन में स्पीड। ये आपका नॉर्मल टाइम है। लेकिन अब हमने क्या किया, टाइम वन। अब कितना टाइम लग रहा है? डिस्टेंस तो सेम है लेकिन स्पीड है s+10। और टाइम टू क्या हो गया? डिस्टेंस सेम है, टाइम हो गया s-8। अब उन्होंने बोला है अगर हमने टाइम बढ़ाया, स्पीड बढ़ाई, तो टाइम है 55 मिनट कम। इसका मतलब t-t1 बराबर है d/s-d/s+10, है ना। और ये t-t1 कितना दिया हमें? 55 मिनट। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस डी कॉमन ले लिया, ये हो गया एस इंटू में s+10, एस इंटू में s+10। तो ये कितना हो गया? s+10 माइनस एस, एस से एस कैंसिल, डी इंटू में 10 अपॉन में एस इंटू में s+10। तो अब यहाँ से हम ले लेते हैं डी की वैल्यू। डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। डी बराबर है t-t1 इंटू में s+10 बाय में 10। तो ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो यहाँ पर ये t ज़्यादा था, t1 कम था, लेकिन यहाँ पर जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा। t2 ज़्यादा है, t कम है। t2 माइनस टी बराबर है d अपॉन में s-8 माइनस d/s, है ना। तो ये कितना हो गया? s-8 इंटू में s। तो ये हो गया, d कॉमन ले चुके हैं हम, यहाँ पे बचा s, यहाँ पे माइनस है बाहर तो माइनस एस प्लस 8 हो जाएगा, s से s कैंसिल। ये हो गया d इंटू में 8 अपॉन में s-8 इंटू में s। ये हो गया t2 माइनस टी। अब d की वैल्यू निकालो यहाँ से भी। d बराबर है t2 माइनस टी s-8 इंटू में s अपॉन में 8। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। तो आपको पता चल रहा है ये दोनों डिस्टेंस है। अगर आपके पास ओरिजिनल स्पीड आ जाए तो आप इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, आप बस इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं बाय 1 इंटू t-t1 इंटू में s+10 बाय 10 इज इक्वल्स टू t2 माइनस t1, मतलब t1 नहीं t इंटू में s-8 इंटू में s बाय 8। बस s से s कैंसिल। तो आपका रिलेशन क्या आ गया? s+10 अपॉन में 10 इंटू में t-t1, मतलब टाइम का डिफरेंस बराबर होगा s-8 अपॉन में 8 इंटू में t2 माइनस टी, मतलब कि वही टाइम डिफरेंस, है ना। ये आपका रिलेशन आ गया। आप इसको यूज़ करके s की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जैसे ही आपकी s की वैल्यू आ जाएगी तो आप डिस्टेंस क्या है आपका? s इंटू में s+10 अपॉन में 10 इंटू में t-t1 यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। चलिए, अब आपको मेथड समझ आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इसमें हमसे क्या पूछा है? अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ यहाँ से, यहीं पर सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं। s+10 बाय 10 इंटू में टाइम कितना है? 55/60।
इज इक्वल्स टू में s माइनस 8/8 इंटू में 55/60, यही बोला है। 55/60 दोनों में सेम थे इसलिए कैंसिल आउट हो गया। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 4s प्लस 40 इज इक्वल्स टू 5s माइनस 40। 4s को इधर माइनस में ले जाओ, 40 को इधर प्लस में ले आओ, 80 इज इक्वल्स टू s की वैल्यू आ गई। अब d हमें पता है क्या होता है, d s इंटू में दोनों में से कोई भी यूज़ कर लेंगे, बस यहाँ पे s से और मल्टीप्लाई कर देना है तो डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से s कैंसिल हुआ था। s इंटू में s प्लस 10/10 इंटू में 55/60, s कितना है 80 इंटू में 90/10 इंटू में 55/60 को सीधे 11/12 लिख दो। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 20 ज़ा 80, 2 3 ज़ा 6, 11 6 ज़ा 66, साथ में एक 0 है तो 660 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं @maths PS1 पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।